नमस्कार दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और तब जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी समझ में आएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ा जाएगा। दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होगा। बाउंड का मतलब ये होता है न्यूक्लियस से बंधा नहीं होगा। दोस्तों हमारा न्यूक्लियस ये है और न्यूक्लियस से ये बंधा हुआ नहीं है, यानी ये फ्रीली किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ आसानी से घूम सकता है। देखिए, फ्रीली मूव अराउंड द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के लिए हमने सोडियम का एक उदाहरण लिया है। ये सोडियम का पहला ऑर्बिट है, जो कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 होना चाहिए। पहले ऑर्बिट में 2 पूरा है, दूसरे ऑर्बिट में 8 पूरा है और तीसरे ऑर्बिट में 1 है। चूँकि इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका 2, 8, 1 ही होगा। यानी पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 1। यही जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंडक्टर में करंट के बहने का कार्य यही होता है। इसी की वजह से ही करंट किसी भी कंडक्टर में बहता है। अब दोस्तों फीचर की बात कर लें कि इसका फ़ीचर क्या क्या होता है। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ये एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को और भी किस नाम से जाना जाता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब फीचर्स की बात करते हैं। जैसा कि ऊपर हमने बताया आपको कि ये किसी भी कंडक्टर में करंट के बहने का रीज़न होता है। इसी की वजह से ही किसी भी कंडक्टर में करंट बहती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, यदि किसी कंडक्टर मान लीजिए कंडक्टर है और करंट इलेक्ट्रॉन इधर से यानी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो करंट हमारा राइट टू लेफ़्ट जाएगी। देखिए, मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर चूँकि दोस्तों अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिधर करंट का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। इसे हम E से डिनोट करते हैं। E = F/Q होता है। Q ये फोर्स हो गया और ये चार्ज। इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? लोकेशन ये पाया जाता है मेटल में, गैस में और सेमीकंडक्टर यानी जैसे सिलिकॉन। मेटल जैसे आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल है, सोडियम इत्यादि। अब ये दोस्तों ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का फीचर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्ज़ाम में इसके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ यहीं से ही कॉन्सेप्ट बनता है। दोस्तों कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसके चारों तरफ जो क्षेत्र होता है वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नाम में देखिए, फील्ड मीन्स एरिया, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का दोस्तों एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होता है। ऐसे ये वाला देखिए दोस्तों। और निगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी अंदर की तरफ। हमने ऊपर ही आपको बताया E = F/Q होता है, जिसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऊपर हमने बताया अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे मतलब दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की दूर की तरफ। और इसका डायरेक्शन
ई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के यानी करंट के बहने की दिशा में ही होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ जाएगी, परंतु करंट इस तरफ जाएगी। यही दोस्तों इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा फ्री इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के अपोजिट साइड होगी। जैसे दोस्तों यदि इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहेगा इस साइड, राइट टू लेफ्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और करंट भी इसी साइड बहेगी। दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में बहुत अंतर होता है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज कर देता है। तो हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी भी कंडक्टर में करंट बहती है, ना कि केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। दोस्तों आपने सिल्वर देखा ही होगा, यानी जिसको बोलते हैं चांदी या गोल्ड, उसमें जो कि या किसी भी मेटल में जो चमक होती है, चमक हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रकाश आती है यानी लाइट आती है उसके रिफ्लेक्शन के कारण होती है। जैसे दोस्तों ये कोई मेटल हो गया, मान लीजिए सिल्वर है, और इस पे आ रही है कोई लाइट आ रही है रेज, और फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसी रिफ्लेक्शन के कारण ही, चूँकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़रूर होगा क्योंकि ये मेटल है, अब चूँकि लाइट इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है और इलेक्ट्रॉन से ये रिफ्लेक्ट होता है, वही इसीलिए हमको किसी भी मेटल में चमक दिखाई देता है। अब दोस्तों इस पर आधारित क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे ALP, टेक्नीशियन UPPCL या JEE UPPCL या अदर वन डे एग्ज़ाम। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपको बताया कि what are the free electron in a metal primarily responsible for, यानी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन का पहला काम क्या है। द मास ऑफ द मेटल, यानी मेटल में मास का कार्य क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं दोस्तों। थर्मल कंडक्टिविटी हमने ये नहीं बताया आपको, हमने आपको ये बताया दोस्तों द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी इसका आंसर ये होगा। दोस्तों विच थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल? दोस्तों इसका आंसर ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी है। दोस्तों तीसरा, व्हाट हैपन टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? दोस्तों इसका दे बिकम स्टेशनरी। दोस्तों ये आंसर इसका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दे एक्सीलरेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी दोस्तों नहीं होगा। दे ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द, ये आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बताया था फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रही है यानी लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच टाइप ऑफ मटेरियल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट अबंडेंट? दोस्तों इसका आंसर इंसुलेटर ये नहीं होगा, सेमीकंडक्टर भी नहीं होगा, नॉन मेटल। हमने दोस्तों आपको ऊपर बताया कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यही है, पाँचवा, विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स? किसी भी मेटल में चमक किसके कारण से होती है? हाई डेंसिटी गलत, लो मास गलत, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट राइट। दोस्तों ये आंसर सही है आपका, और ये भी गलत। तो दोस्तों आज के लिए बस